गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड को लेकर के और एनडीए को लेकर के और सीयूटी को लेकर के। बच्चों आपको अगर जेई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप पुराने हमारे दूसरे चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे जा करके जेई से रिलेटेड सारे कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं मैथ की। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी। क्या डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों? ओल्ड एनसीईआरटी। और उस ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज। और 5.2 की कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की जितने सवाल थी बच्चों, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो फिलहाल देख लो, क्योंकि वो जो आपका एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया था, जो बताया गया था, क्वेश्चंस बनाने का टेक्निक बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त था बच्चों। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जो रिमेनिंग सवालें हैं 6 से लेके 10 तक, यानी 6 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस बच गए थे पिछले लेक्चर में 5.2 के ओल्ड एनसीईआरटी वाले। ओल्ड एनसीईआरटी नए वाले में नहीं, ऐसे नया वाला और ओल्ड वाला में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम है, नो चेंजिंग किया गया है ना। इस एक्सरसाइज में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इसलिए आप पुराना ये पढ़ो या नया पढ़ो दोनों में 5.2 एज इट इज है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम डिस्कस हम लोग कर रखे थे। आइए आज 6 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई? 5 नंबर जो एक्सरसाइज 5.2 था बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चन था वहां तक में चेन रूल लगा था और आगे भी चेन रूल ही लगेगा। तो आपको एक टेक्निक सिखाया गया था वहां पे, आप याद रखे होंगे। क्या टेक्निक था आप बताएंगे मुझे? आपको याद आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को माना करते थे ना, क्या? cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। ये ऐसा लिखने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि आप ये समझो कि यहाँ इनका एंगल क्या लिखा हुआ है, cos क्यूब। ओके डन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या है? तो एक्स के पावर 5 ये। हाँ हाँ यही है क्या? इनको समझ लो। आपको पहले भी पता है कि जब मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं, इट मीन्स व्हाट? दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। यस, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब देखो, ये इस फैशन की दुनिया में साइन स्क्वायर ऐसे होता तो ऐसा ही था यार, है ना, लिखा तो ऐसा ही जा रहा था। लेकिन इस फैशन की दुनिया में इसे ना ऐसे लिखते हैं लोग। क्यों? फैशन में लोग अपने सुटेबल के हिसाब से काम करते हैं, समझे कि नहीं? उसी तरह से अगर ये साइन थीटा का होल क्यूब अगर है बच्चा, तो हम इसे साइन यहाँ पे क्यूब लिखा करते हैं। ये अलग होता है, ये अलग होता है। ये लिखने का मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो क्यूब है वो केवल एंगल पे है। किसके पास है? केवल एंगल पे। और यहाँ जो क्यूब है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो क्यूब है इट्स नॉट विथ एंगल, इट इज विथ होल क्यूब, है ना बच्चों? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारे टर्म से आप रिलेटेड रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे को यहाँ पे इन सारे टर्म से दिक्कत हो जाती है। जैसे कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे उनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या यार, ये तो ठीक है ना, एस का मतलब। क्योंकि अगर जब तक वो फंक्शंस को अच्छे से तुम नहीं समझोगे तब तक हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए, हमें सबसे पहले देखना ये होगा, क्या हम डायरेक्ट चेन रूल को ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कैसे? सर यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में आ गए, एक कॉस का क्यूब, एक साइन एक्स 5 का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एज इट बिहेव होगा बच्चों u इंटू v टाइप से, है ना। किस तरह से बिहेव होगा ये u इंटू v टाइप से। क्यों ऐसा सोच रहे हैं पहले ही बताओ मुझे। हम एक ही बार में चेन रूल क्यों लगाना चालू क्यों ना कर दिए? सिंपल तरीका यही है, एक बार में क्यों लगाएंगे? ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हमें सोचना पड़ा यार कि दो फंक्शन अगर ये नहीं होता
है ना। अगर ये नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल चेन रूल पे डायरेक्ट आ गए होते, डायरेक्ट सीधे चेन रूल पे ही आते। ओके, लेकिन क्या करें, ये आया इसलिए हमें प्रोडक्ट रूल सोचना पड़ रहा है। और आप प्रोडक्ट रूल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चे। क्यों जानते हो अच्छे से? क्योंकि हमने पढ़ा रखा है आपको कि u इंटू भी का जो डेरिवेटिव होता है, इसमें u बाहर, v का डेरिवेटिव और v बाहर u का डेरिवेटिव होता है। यू नो दैट दिस? यस। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानेंगे बच्चों कि पहले u इंटू भी लगाएंगे ना, तो आप तो जानते ही हो क्या करना है ना। इसके बाद कौन सा मसाला डालना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा। तो ये होगा बच्चों डी वाई डी एक्स। ओके, यहाँ लगानी पड़ेंगी हमको प्रोडक्ट रूल। अरे मत लगा दे यार, तुम हिम्मत तो करो, है ना, सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे, तुम हिम्मत तो करो। चलो देखते हैं। साइन एक्स फाइव, ओ हो बच्चे, साइन एक्स फाइव है ना, साइन एक्स फाइव। अब आप बताइएगा कि यहाँ पे अभी तक मैंने एक प्रपोजल दिया है, प्रपोजल समझते हो? अरे यार तू प्रपोजल नहीं समझोगे, ये कैसे होगा? प्रपोज समझते हो? प्रस्ताव, उसी को बोलते हैं प्रपोजल, का मतलब प्रस्ताव रखे हैं, है ना। ये एक बच्चा कह रहा है सर आपका बाल बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल, तुम बस इसी पे ध्यान दो, और तुमके इस बोर्ड में जितने सवाल लिखे गए इन पे ध्यान नहीं जा रही है, इन पे ध्यान नहीं जा रही है, आपका ध्यान केवल इस पे जा रही है कि आपका बाल अच्छा है सर। क्या गुड लुकिंग, अच्छा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम यही सब देखो यार, है ना, यही सब देखो। चलो ठीक है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, इस कुंभकर्ण को कुछ तो दिखाई दे रहा है। हाँ बाबू, इन दोनों में से एक को बाहर करते हैं, इनको अंदर करते हैं, अभी चेन रूल नहीं लगाते हैं, कि अगले लाइन में चेन रूल लगाएंगे, समझे क्या? फिर साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर बाहर, कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। यस, अगले लाइन में हम लोग लगाने वाले हैं बच्चों चेन रूल। हाँ, चेन रूल लगाने वाले, लगाने वाले क्या करें, लगाएंगे चेन रूल, लगाएंगे चेन रूल, लगाएंगे। लगाएंगे चेन रूल तो लगाएंगे, आ जाओ। अच्छा मोरे राजा, चलो भाई आए आगे बढ़े। सर बढ़ो से बढ़ो, क्या बात कर, बढ़ो से। देखना बच्चा, तुम देखते जाओ क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, तुम देखते जाओ। पहले किसका डेरिवेटिव होगा? पहले होगा पावर्स का। यस, पावर्स का। नीचे कौन? सर पावर के अंदर जो भी है, कौन है पावर के अंदर? तो पावर के अंदर है साइन, फिर है एक्स, फिर 5। ओके, फिर कौन है? फिर है साइन एक्स के पावर 5, नीचे है एक्स के पावर। ओके, फिर कौन है? तो एक्स के पावर 5 है बच्चों। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ना? देखो भैया, डी से कौन टकराया? अरे बोलो, समझ रहे हैं तुम बसंती के खोज रहे हो कि बसंती कहाँ गई, अभी तक दर्शन नहीं दे रही है। डी से कौन टकराया? साइन। नहीं, डी से टकराया ये बाउंड्री, किसका? पावर का। ओहो, फिर बाउंड्री खत्म, कौन आ गया? बाउंड्री छोड़ के जो बचा वो नीचे आ गया। उसके बाद डी से टकराया साइन, कौन आ गया? एक्स के पावर 5। डी से टकराया 5 का बाउंड्री नीचे आ गया एक्स प्लस।
आगे तो समझो, आगे तो समझो, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। सर यहाँ साइन एक्स 5, यस बच्चों, होल स्क्वायर। फिर बोलो यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब नीचे एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हुई प्रपोजल चेन रूल का बच्चों। यहाँ पे मैंने कंप्लीट चेन रूल लगा दिया है। कैसे? तो चेन रूल का एक ही नियम है, डी बाई डी एक्स का कहना है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इनसे टकराया बाउंड्री स्क्वायर का, फिर टकराया साइन का, फिर टकराया 5 का, फिर ये बाहर टकराया कॉस का, क्यू का, डायरेक्ट एक्स मिल गया। अब हम लोग अगले लाइन में क्या करने वाले हैं वो जानो। अगले लाइन में सबका डिफरेंशिएशन लिखने वाले हैं। तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स, और आप हो जाना खुश क्योंकि पहले हम लोग कॉस को बाहर कर रखे ना। और पहले पावर का होगा जी 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5, 2 माइनस 1, फिर साइन का होगा कॉस एक्स के पावर 5, फिर एक्स के पावर 5 का होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4, फिर होगा हाँ सर इस बार साइन बाहर था, साइन बाहर था, ठीक है कर लेते हैं। पहले हुआ बाबू कॉस का, कॉस का हो गया माइनस एक्स के पावर 3, फिर एक्स के पावर 3 का हो गया 3 टाइम्स। थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, थोड़ा सा आ जाओ, ये हो जाएगा देखो भाई, भाई लोग कहाँ हो, ध्यान आपके बोर्ड पे होनी चाहिए। 5 एक्स के पावर 4 इंटू 2 क्या होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट टकरा दो यार, 5 इंटू 2 10 एक्स के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर, यस। और क्या होगा, ये कौन जाने कि इस मुर्गी के अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, फ्राई होगा, क्या होगा, प्लस मिलेगा माइनस को तो क्या होगा, प्लस मिलेगा माइनस को तो क्या होगा, माइनस बनेगा या प्लस बनेगा, माइनस बनेगा, और क्या 3x स्क्वायर बनेगा। पर अरे बोल बच्चे बोल, बच्चे लोग कैसे हो। चलो जी, और ये हो गया बाबू तुम्हारा, अरे तुम्हारा मतलब हम सबका यार, सबका। और तुम अपने पे सोच रहे हो तो अपने मतलब तुम्हारा क्या हुआ आंसर, कितना हुआ, कितना हुआ। और एडजस्ट करना चाहते हो तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं ना, क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, है ना। ये बच्चों यस, यहाँ पे लगा के एडजस्ट कर सकते हो यार, कुछ कुछ और एडजस्ट करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो देखो तुमको, आगे बढ़ने वाले लोगों को हमेशा पैर खींचा जाता है, इसलिए तुम मेरे पैर नहीं खींचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए और आपके साथ बात करते हैं, है ना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा हिम्मत तो कर। समझे, ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा हिम्मत तो कर। हिम्मत करना है, ख्वाब सारे हकीकत में होंगे। एक दिन दुनिया पे राज करोगे, अभी मेहनत कर लो यार, एक दिन दुनिया पे राज करोगे, और देखना करेंगे राज, तुम भी करोगे। बस अपने आप से वादा करो, अल्लाह दुनिया के किसी से वादा मत करो, हटा फचांग फचांग से वादा करो, और अपने वादे पूरा करो। दूसरे के वादे जितना तोड़ना है तोड़ लो यार, किसी से झूठ बोलना है बोल लो, अपने आप से झूठ नहीं बोलो, समझा, अपने आप से झूठ नहीं बोलो। दुनिया के हर ताकत से झूठ बोल लो, चला मम्मी से बोल लो, पापा से बोल लो, सर से बोल लो,
सबसे बोलो, गर्लफ्रेंड से बोलो, बॉयफ्रेंड से बोलो, जिनसे बोलना बोलो, चलेगा। खुद से नहीं बोलना है, खुद से झूठ नहीं, मुझे मंजूर नहीं, खुद से झूठ मुझे मंजूर नहीं, खुद से झूठ एकदम नहीं चलेगा। इसलिए अपने वादे पूरे करने होंगे, जो वादा तूने खुद से किया है तुमको पूरे करने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके आते हैं। 7 नंबर में बच्चों सबसे पहले आप तो जानते ही हो, आप तो मेरा पुराना आदमी हो। कौन सा आदमी सर? कौन सा आदमी सर? कौन सा? अरे कौन सा मतलब है? कौन सा मतलब क्या? आ जाओ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं मिलजुल के। पहला पहले क्या मसाला डालना है आपको पता है? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get, yes सही सुना आपने। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा मुझे बता जल्दी से। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा जल्दी से बताना। आ जाओ। तो यहाँ मिलेगा dy dx, यस यहाँ dy dx मिलेगा। 2 को बाहर करेंगे, यहाँ रूट मिलेगा, कॉट भी मिलेगा, पैर भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अगला लाइन में क्या करने वाले हैं आप समझ ही रहे हो। 2 को सबसे पहले d का डेरिवेटिव होगा जी, यस। अंदर कौन है? कौन है अंदर? कॉट एक्स। कौन है अंदर? अरे कौन है, कौन है, क्या चिल्ला रहे हो? कॉट एक्स स्क्वायर है अंदर, लिखो यार रूट को छोड़ के, कॉट एक्स। फिर बोलो, अब बारी किसका? कॉट का। डी से कौन टकराया? कॉट। नीचे कौन आएगा? एक्स। अब बारी किसका? पैर का। डी से कौन टकराया? एक्स। खत्म 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 होगी। अभी तो युद्ध का शुरुआत हुआ है, खत्म कैसे हो जाएगा? तो अभी तो हमने शंखनाद किया है, अभी तो हमने शंखनाद किया है, अभी तो युद्ध की घोषणा हुई है, घोषणा। अभी तो पूरा युद्ध ही लड़ना है, अभी तो पूरा युद्ध लड़ना है, ये तो सिर्फ घोषणा है, घोषणा। चलो, जब ने घोषणा कर दी है तो डर किस बात की। तो रूट का 1/2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यस बच्चों, कॉट का माइनस कॉस एक्स। देखो यार, फॉर्मूला तो तुम्हें ही याद करने पड़ेंगे, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। ठीक, याद करोगे? नो। अरे भाई क्यों नहीं याद करोगे? तो मेरा सरकार बनाओ, चलो। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो मेरा सरकार बनाना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फॉर्मूला याद करने का झंझट हटा दूंगा, मेरा सबसे पहला वादा। दूसरा वादा कि मैं एग्जाम एक ऑप्शन का लूंगा जिसमें सारे बच्चे पास करेंगे और सारे बच्चे 100% नंबर लेके आएंगे, ये मेरा दूसरा वादा। ठीक है, बोलो। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरी सरकार जब आएगी, जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरी सरकार जब आएंगी, वोट दोगे ना? यस सर नो? तो बस अभी पढ़ लो, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो पीढ़ी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको याद नहीं करने देना है, ध्यान रखना। दोनों मिलके तुम चुनाव जिताओगे, हम एग्जाम का पैटर्न बदल देंगे। एग्जाम है, क्या बात करें, एक ऑप्शन वाला एग्जाम, मजा आएगा यार। हाँ मजा आएगा। आओ आगे बोलो। एक्स स्क्वायर का 2x, काटो, काटोगे? हट रहे तो काटेंगे, कहीं नहीं काटे हुए करेंगे। बोलो -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, और नीचे में बच्चों रूट अंडर कॉट एक्स। अब देखो एनसीईआरटी यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे तुम अगर कर देते हो तो योर आंसर विल बी करेक्ट।
आंसर विल बी करेक्ट और आपको पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना है। अगर ये प्रूव दैट में दिया, प्रूव दैट में, तो आपको फिर वहां पे लेके आना होगा। ऐसे यहां भी छोड़ सकते हैं, ये -2x रखो जी और इसको लिखो 1/sin²x। ओके, और डिनोमीटर में जी क्या करोगे? डिनोमीटर में क्या करेंगे? रूट तो रहेगा, कॉस भी रहेगा और साइन भी आएगा। यस, ऐसा होगा, रूट भी रहेगा, कॉस भी आएगा और साइन भी आएंगे। सही सुना आपने, कोई इसमें गलत आपने गलत आप सुन ही नहीं सकते हो, यही तो बात है आपके अंदर। यहाँ से रूट अलग अलग होगा बाबू और ये कूद जाएगा ऊपर, तब तक ये नीचे आ जाएगा, है ना, तब तक ये नीचे आ जाएगा sin²x², ठीक है। और इनको होगा रूट अंडर cos x², और इनको भी लिखेंगे रूट अंडर sin x। यस, इनको कुदा देंगे ऊपर, है ना, इनको कुदा देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा -2x इंटू रूट अंडर sin x² डिवाइडेड बाई sin²x², और ये हो जाएगा बाबू रूट अंडर cos x। हाँ, यहाँ तक तुम बिल्कुल सही सुने हो, यहाँ तक तुम बिल्कुल सही सुने हो और यहाँ तक सही चल भी रहे हो। अब हम अगले लाइन में तुमको लेके आते हैं। अगले लाइन में, अगले लाइन में कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आपके पास जो dy/dx आ गया है बच्चा, वैसा आ गया -2x रूट अंडर sin x², नीचे sin² रूट अंडर cos x। तो मुझे ये बताना कि अगर हम ऊपर में रूट ए हो, नीचे a² हो, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस और नो? यस सर, तो करो। क्या करोगे बाबू? इसको पावर 1/2 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर ऊपर ले जाके घटाओगे, तो क्या होगा? 1/2 -2 होगा, यानी 2 के पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को तुम नीचे लेके आओगे तो लिखोगे 1/a के पावर 3/2, और a के पावर 3/2 को a इंटू a के पावर 1/2 भी लिखोगे। अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचे, प्रैक्टिकली सोचे अगर, तो यहाँ रूट ए है और यहाँ ए दो गो है, ठीक है। तो हम यहाँ एक लिख देते हैं जी, और यहाँ a इंटू ए लिख देते हैं। यहाँ रूट ए है जी, ए को रहने दो जी, और इसको 2 बार लिख दो जी, ठीक है। ए को कैंसिल कर दो जी, तो नीचे आ गया a इंटू रूट ए। और प्रैक्टिकली सोचो बाबू, तो ऊपर में आधा है और नीचे 2 गो है ना। प्रैक्टिकली सोचो तो ऊपर हाफ है और नीचे 2 है, तो हाफ में से 2 में से हाफ कैंसिल होगा, तो नीचे बचेगा ना जी कितना? 1 और हाफ। 2 में से हाफ निकल गया तो 1 और हाफ बचेगा ना, बोलो। बचेगा तो सर, तो यही लिखो ना यार, क्या अब बच्चे वाली काम यहाँ तुम करवाओगे हमसे? नहीं ना करवाओगे, बोलो। सर नहीं करवाएंगे सर, सर आप पे थोड़ा सा रहम आ रहा है। अच्छे सर हो तुम, है ना, सर आप बहुत अच्छे सर हो, क्या करे सर, मेरे अच्छे सर। cos x, ठीक, आगे बढ़ो। अब तुम देख रहे हो ना कि ये एक और आप बचा हुआ, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, तो -2x इंटू cos x² हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, इनको क्या करोगे? इनको क्या कर लो ना, रूट इनका कॉमन कर लो, इससे क्या होगा? ये लोग अंदर आ जाएंगे, ये भी अंदर आ जाएंगे और ये भी अंदर आ जाएंगे, और अंदर आकर के कुछ करना चाहेंगे ये। रुको नहीं, अगर कोई करना चाहे उनको सपोर्ट करो। क्या करना चाह रहा है ये लोग फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, फार्मूला बनाना चाहिए। कौन वाला? तो याद पढ़े थे आप sin2θ वाला, 2 sin θ इंटू cos θ, ये फार्मूला पढ़े थे क्या? और पढ़े होंगे तो बताइए क्या है।
सर इसको 2 दे दीजिए और 2 दे दीजिए इसको। तो ये अभी टान के रखना पड़ेगा बाबू नीचे ही, है ना? ठीक है। तो सर ये -2x और ये cosec x स्क्वायर और नीचे में बाबू ये जो रूट था ना, रूट ये दोनों मिलकर के देखो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा है क्या ऐसा? बोलो। 2 भी है, थीटा की जगह एक्स स्क्वायर है, cos थीटा यहाँ भी थीटा की जगह एक्स स्क्वायर, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होगा। तो हम इसे लिखने वाले हैं क्या? sin 2x स्क्वायर। यही सोचा। और इस 2 को भी तो रूट से निकाल लो, तो इस 2 को भी रूट से निकालोगे तो क्या बनेगा? ये √2 बनेगा। हाँ सर सही सोचे सर, यही तो हम भी बोलना चाह रहे थे तब से, तो बोले क्यों नहीं? यही तो तब से हम भी बोलना चाह रहे थे, तो बोले क्यों नहीं? क्या सर ये दो तो इसके साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है मानते हैं एडजस्ट हुआ ना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा एडजस्ट हुआ ना। फिर ये जो दो है बाबू, ये जो दो है, ये दो निकल के ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, चलो जाएगा। तो अभी बस निकालें, अभी खुदाने वाले हैं ऊपर, खुदा देंगे ना तो -2√2x इंटू cosec x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ, यहाँ पे लाके आंसर छोड़नी है बच्चों, समझे क्या? बच्ची हो क्या? चलो तुम्हें एक शायर सुनाते हैं, है ना, एक बहुत बेहतरीन शायर। और इस शायर को हमेशा कौन कहते हैं? इस शायर के हमेशा विकास देवीकृषि सर बोला करते हैं क्या? तू नहीं, अगर कोई लड़की तुम्हें भाव ना देना तो ये सर आपको सुनानी चाहिए। कोई लड़की आपको भाव ना दे तो ये सर सुनानी चाहिए। क्या है? तो कहो क्या? तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, तुम इस जमाने में सनम अकेली तो नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़े रहे, बहुत सारा काम है। चलो एक और से हो जाए। प्यार चीज ही ऐसी होती है यार कि लोग इसमें ना इतना पागल हो जाते कह नहीं सकते हो। प्यार चीज ऐसी होती है कि लोग इसमें इतना पागल हो जाते कि कह नहीं सकते। क्यों पागल हो जाते हैं? तो कहना ये है, सपनों में जिसे बसा रखा है, सपनों में जिसे बसा रखा है, जिस बाबू से तूने दिल लगा रखा है, सपनों में जिसे बना रखा है, जिस बाबू से तूने दिल बसा रखा है, वो बाबू नहीं, वो बाबू नहीं, कोई जादूगर है। हाँ वो जादूगर है, ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। वो बाबू नहीं, कोई जादूगर है, ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। यस सही सुना बच्चों। ये जो दो आपको जो रोमांटिक शायरी सुनाए गए, कुछ सीखना है इनसे, और सीख करके हम लोग आगे तीसरे सवाल पे जाने वाले हैं, और ये होगा आपका 8वां क्वेश्चन, और इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे यार, एकदम आसान है। y बराबर cos ऑफ रूट एक्स, मजा आ जाएगा। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, रूट एक्स। तो पता है पहले क्या डालना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सही सुना आपने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही सुना आपने। तो यहाँ होगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, और यहाँ होगा तुम्हारा कॉस, यहाँ होगा तुम्हारा रूट, और यहाँ होगा डी एक्स। अगले लाइन में हम लोग लगाएंगे चेन रूल, है ना, अगले लाइन में लगा लेते हैं। टी से टकराया कॉस, रूट आ गया, नीचे आ गया रूट, अगला बारी रूट का जी,
है ना, अगला बारी रूट का, गेम खत्म, है ना, गेम खत्म हो गया। क्या हो गया, गेम खत्म हो गया। क्या होगा ये बताओ, कॉस का होगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/√x, ये हो गया माइनस ऑफ साइन रूट एक्स बाई, हेंस हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो अपना dy/dx है ना, क्या हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ साइन रूट एक्स, और नीचे में कहें तो, और ये तुम्हारा आंसर भी। तो चेन रूल का क्वेश्चन बच्चों यहीं तक था, चेन रूल के सवाल यहीं तक था। अब इसके बाद जो दो सवाल आता है वो है डिफरेंशियबिलिटी का, है ना, दो सवाल जो आता है वो है डिफरेंशियबिलिटी का। ओके, तो आइए डिफरेंशियबिलिटी में क्या है, थोड़ा सा बातों को जान लीजिए। इफ नोट कर रहे हैं, इफ अ फंक्शन, इफ इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू a पे, if a function x is f is differentiable at x equal to a पे, then LHD इक्वल टू RH_D है, और ये क्या होना चाहिए, अ फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए बच्चों, अ फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। अब LHD क्या है जी, तो एट x इज इक्वल टू a, है ना, अगर बात करो LHD का, तो LHD मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इनका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, बस फॉर्मूले से मतलब होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूले से मतलब होगा, और फॉर्मूला ये है बच्चों, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस ए, और ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट के बाद एक फाइनाइट होना चाहिए। ओके, एक फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा एक है बच्चों RHD, RHD इसका मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यस, इनका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h, और ये इनका एग्जिस्ट करनी, सही सुना आपने, ये इनका एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, चलिए जी, तो आपके सामने जो पहला सवाल है यही ले लो ना, यही कहाँ पूछा है, x इक्वल टू 1 पे, आइए बनाते हैं, है ना, x इक्वल टू, तो गिवन है, गिवन फंक्शन है बच्चों मॉड x माइनस 1, और बात करनी है एट x इक्वल टू 1 पे, है ना, f1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कहो तो 0 हो जाएगा, f1 जो है वो 0 हो जाएगा। अब तुम निकालो 9 LHD, है ना, LHD निकालो, LHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h, सही सुना। तो इसको पटक दो बाबू, है ना, यहाँ पे तुम पटक दो, क्या पटक दो 1 माइनस h, तो मॉड में रख दो 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड माइनस 0 बाई माइनस h बाई माइनस h, और यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, और मॉड में माइनस h रखो
है ना, मॉड में माइनस एच रखो या मॉड में एच रखो, होना तो क्या है, एच ही होना है। तो ऊपर हो गया एच माइनस 0, नीचे हो गया माइनस एच, और यहाँ लगा हुआ रहेगा लिमिट, ऐसा लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर होगा एच और नीचे हो रहा होगा माइनस एच, और ये हो रहा होगा कैंसिल, यहाँ हो गया बच्चों -1, यस, यहाँ हो रहा होगा -1 तो ये निकल गया आपका LHD। अब वो RHD निकालते हैं, है ना, RHD। तो RHD में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंस टू 0 कर रहे होते हैं, और एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 बाई एच कर रहे हो, ओके, F1 बाई एच कर रहे होते हैं। चलिए लोग अंतिम सवाल पे ही हैं बच्चों, एक सवाल के बाद खत्म भी हो जाएगा ये। एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच आ जाओ और यहाँ पे आओ और रख दो क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 बाई एच। यस, इनको काटना है, इनको 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 कैंसिल करना है, ओके। तो यहाँ क्या बचा, बचा लिमिट एच टेंस टू 0 और एच का मॉड बाई एच, और आपको पीछे ही बताए थे यार, लिमिट एच टेंस टू 0, मॉड का एच और एच दोनों सेम होगा, और ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया RHD, है ना, ये हो गया RHD। आपने यहाँ पे क्या देखा, हियर आपने देखा कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD। क्या LHD RHD यहाँ पे इक्वल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हेंस हम इसलिए कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस हम ये कह सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, और ये प्रूव्ड हो गया। यस, सही पकड़ा आपने, ये प्रूव्ड भी हो गया, क्या कि LHD RHD सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन है, और उसके बाद ये सेशन आपका लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। इसमें बच्चों दो जगह चेक करनी है, एक x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, x इक्वल टू 2 पे। तो आप एक जगह बात कर लो पहले, है ना। चलो सॉल्यूशन पहले लिख लो, गिवन क्या है, गिवन है f(x) इज इक्वल टू, तो बोलते हैं बॉक्स, है ना, इसका ऐसे पूरा नाम है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे GIF बोल रहे होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। G4 यहाँ पे हो रहा होता है ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट, और I4 हो रहा होता है इंटीजर, और F4 हो रहा होता है फंक्शन। इन्हें कि तुम GIF मतलब GF समझ लोगे, गर्लफ्रेंड, है ना, ऐसा हो रहा होता है ये। तो आइए यही करते हैं हम लोग, और कहाँ बात करनी है, एट x इक्वल टू 1 पे, इस पे बात कर रहे हैं। जैसे 1 पे होगा वैसे 2 पे भी होगा, और ये दो 0 और 3 के बीच में ही बातें करनी है बच्चों, है ना, 0 और 3 के बीच में ही बातें करनी है, तो ज़्यादा है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे LHD, क्या निकालेंगे, LHD। यहाँ बार बार लिखना नहीं है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ फॉर्मूले लिखने हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए। तो यार यहाँ पे तुम ऐसा करो ना, कि यहाँ पे तुम F1 निकाल लिया करो, तो 1 को बॉक्स में डालेंगे बाबू, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। किसी को भी बॉक्स में डालोगे इंटीजर मिलेगा, इसका अलग ही महत्व है, इनका काम भी अलग है, इंटीजर देना। तो LHD में क्या होगा, लिमिट होगा h टेंस टू 0 हो रहा होगा,
और यहाँ हो रहेगा एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 बाई माइनस एच। सही सुना आपने। और ये बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 रख दो एफ ऑफ 1 माइनस एच। इस बॉक्स में 1 माइनस एच डालोगे ना बाबू, और 1 डालने पे तो 1 आ रहा है, और नीचे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो बॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। यार बॉक्स जो है 1 0 और 1 के बीच में, यहाँ होगा तुम्हारा 1 माइनस एच। तो बॉक्स का काम क्या होता है ना, हमेशा इंटीजर देना पीछे वाला। इस नंबर का इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो 1 माइनस एच का बॉक्स क्या हो रहा होगा, 0, क्योंकि बॉक्स का काम होता है हमेशा इंटीजर देना। और वो कौन सा इंटीजर, जो जस्ट उसके पीछे है। तो 1 माइनस एच जो है 1 से कम हो गया, पीछे हो गया, और उसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हो गया 0 माइनस 1 बाई माइनस एच, यानी माइनस 1 बाई माइनस एच, ये कैंसिल हुआ। और अगर इसको तुम लिमिट दोगे, जहां मेरा लिमिट छूट गया बच्चों आप लगा लेंगे बिना लिमिट का। दिस इज बच्चों अनडिफाइंड है ना। इस यहाँ जो 0 है वो 0 प्लस है, तो 1 बाई 0 प्लस क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी, है ना, कहें तो इन्फानाइट, यानी हम इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड। तो जब इसी की यही अनडिफाइंड हो गया, तो फिर हम आगे की बात क्यों करें, है ना। जब आगे की बात, जब यही पे हम अनडिफाइंड हो गया, तो आरजीडी की बात क्यों करें। और करना चाहते हो तो निकाल लेते हैं यार, है ना। अगर करना चाहते हो तो निकाल लेते हैं। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच हो रहा होगा, माइनस F1 हो रहा होगा, और नीचे में एच हो रहा होगा। ओके, एफ ऑफ 1 प्लस एच जो है वो 1 प्लस एच का बॉक्स हो रहा होगा, माइनस 1 का बॉक्स हो रहा होगा, नीचे में एच हो रहा होगा, और लिमिट एच टेंस टू 0 हो रहा होगा। इनका वैल्यू 1 हो रहा होगा, इनका 1 हो रहा होगा, और यहाँ तो बात ही अलग हो गया यार, क्या, 0 बाई एच। लेकिन यहाँ अनडिफाइंड नहीं होगा, हम लोग ये बातें लिमिट में कर रखे हैं, और जो नहीं पढ़े अभी तक वो आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि 0 बाई 0 प्लस दिस इज एग्जैक्ट 0 बच्चों, है ना, ये एग्जैक्ट 0 होता है। ये बातें ध्यान रखना। तो यहाँ हुआ क्या, LHD निकला नहीं, RHD 0 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम ये बातें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पे, चलो नहीं यार लो, यार हम कह सकते हैं कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, हेंस F x is equal to box x is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1, not differentiable at x is equal to 1। और यहीं पे बच्चों आपका आज का लेक्चर भी खत्म होता है, और आप क्या पढ़ लिए हो, एकदम हम लोग बेहतरीन ढंग से, इतना गजब ढंग से पढ़े हैं ना बच्चों कि मैं क्या बताऊं आपको, है ना, क्या बताऊं कि कितना गजब ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप ही समझोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बेहतरीन ढंग से आपको डिस्कशन करवाया गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करेंगे, है ना, शेयर जरूर करेंगे उन बच्चों तक जिनको इनका सख्त जरूरत है, जो ऐसे जैसे तैसे लोगों से पढ़ रहे हैं। उन बच्चों तक अच्छे कंटेंट्स को पहुंचाना आपका जिम्मेदारी है, ये हमारा आपकी तरफ, हमारे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।